अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं अब्दुल हन्नान हूँ और आज आपको गाइड करूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सही है, तो उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बीएस नर्सिंग में आने के लिए आपकी एफएससी होनी चाहिए, आई मीन प्री मेडिकल। ठीक है। उसके बाद जो है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ आती है कि आपने एफएससी की है और उसमें कितने नंबर्स लिए हैं। तो एटलीस्ट जो है वो बीएस नर्सिंग की एंट्री टेस्ट के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर होती हैं। और जो है कि हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी अपना एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसमें ये है कि उसके मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन्स मिलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है और हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बढ़ती जा रही हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये अपने ऊपर फ़र्ज़ समझा, और मैं बीएस नर्सिंग का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने समझा कि आपको जो है एक जूनियर्स को जो एक बार गाइड किया जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपके मैट्रिक जो है उसके अंदर जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स हासिल किए हों, और आपकी एफएससी प्री मेडिकल हो, और उसके साथ साथ आपकी जो उम्र हो वो 17 से 35 साल हो। पहले तो 14 से 35 थी, अब शायद उन्होंने बढ़ा के 17 से 35। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? ये हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो हमें देती है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी उनको फॉलो अप करती है। तो जो भी एडमिशन प्रोसेस में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ आती है कि आप को एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो प्रोविंस टू प्रोविंस डिफरेंट है। जैसे पंजाब के अंदर तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन सिंध के अंदर जो है आपको मैन्युअली फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। फिर आपको जो वो टेस्ट देना पड़ता है। हर प्रोविंस अपना अलग टेस्ट का अंदर करता है। जैसे एमडीकेट होता है वो नेशनल एमडीकेट होता है। तो नर्सिंग के लिए ये कि हर इदारे को अपना इख्तियार है कि वो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करें। ठीक है। तो नर्सिंग एक वाहिद फील्ड है जिसमें एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट जो है वो सेकंड मोस्ट टॉप मेरिट बीएस नर्सिंग में जाता है ऑलमोस्ट। तो मोस्टली ये कि पंजाब के अंदर तो पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम आ गया है और ऑनलाइन के थ्रू सब कुछ उनका प्रोसेस होता है। सिंध के अंदर ये कि मैन्युअली, और बलूचिस्तान और केपी के अंदर भी मैन्युअली चीज़ें सबमिट होती हैं। उसके बाद जो है वो जो फ़ीस है वो पंजाब की तो 500 है, लेकिन ये है कि वो वेरी करती है, मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस। सही है। और मेरिट लिस्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स एफएससी मार्क्स, और उन्होंने जो इंटरनेट टेस्ट दिया या कोई यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेती है आफ्टर एंट्री टेस्ट। तो उस बुनियाद पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट में आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा कि कहाँ तक जाता है। लेकिन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपके जो ये आप ऊपर मेंशन है। ठीक है। और मोस्टली एडमिशन जो हमारे पास पंजाब के अंदर जो दिसंबर में आ जाते हैं, लेकिन सिंध के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये चल रहे होते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है जो हमारे पास करवा रही है, तो उसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है पंजाब के अंदर। इसी तरह हमारे पास सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर के अंदर है, और वहाँ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, वो भी जो है अच्छा करवा रहे। कराची के अंदर आगा खान टॉप यूनिवर्सिटी है जो हमें स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है आगा खान में पढ़ाया जाता है। उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी है और लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो भी है। इसी तरह जो है हमारे पास रावलपिंडी भी है जो कि पंजाब में है। सही है। तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एफएससी होनी चाहिए, और उसके प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो है उनका डोमिसाइल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेनी होती है तो आपका जो है उसी प्रोविंस का जो है डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब का डोमिसाइल आपको होना चाहिए। अगर आप सिंध के हैं तो सिंध का होना चाहिए। इसी तरह केपी की और बलूचिस्तान का भी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कोई वो रोक टोक नहीं है। उसमें आप ये है कि आप किसी भी प्रोविंस का डोमिसाइल लेके आएँ, आपको किसी भी शहर में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन प्राइवेट के लिए और पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस जो हमारे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर चल रहे हैं या पंजाब के अंडर चल रहे हैं या केपी के अंदर, तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को 31,470 रुपये स्टाइपेंड मतलब वजीफ़ा दिया जाता है। और सिंध के अंदर जो है वो शायद 30,000 है, वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। और मोस्टली जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आती हैं अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं, जैसे डाओ है, जना है, और इसी तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो दो किस्म के एडमिशन है, एक है
डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना और एक एफिलेटेड इदारों में मतलब दाखिला लेना। तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ये है कि आपको स्टाइपेंड तो नहीं मिलता, लेकिन बाकी जो आपके स्कॉलरशिप्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैपटॉप स्कीम आती है, वो आपको गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये है कि आप प्राइवेट में वो जब आप अफिलेटेड पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में आ जाते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट पर मंथ वजीफ़ा देती है और आपसे जो है वो टाइमली जो है क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह भी लेती है इसी तरह। तो ये सारी मैंने आज गाइडलाइंस दे दी है आपको। डोमिसाइल में ये है कि डोमिसाइल का आपका होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, पास सर्टिफिकेट और ये पक्का सर्टिफिकेट आता है वो होना चाहिए आपके पास। CNSE आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो होना चाहिए। और अगर कोई जो स्टूडेंट अंडर 18 है तो वो स्मार्ट कार्ड बनवा ले, ठीक है। और आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वो जहाँ आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ अकॉर्डिंग उनके आपको देंगे। बहरहाल डॉक्यूमेंटेशन में कोई आपको जो है वो एरर नहीं करनी है। डॉक्यूमेंटेशन आपके बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस भी लेती है और उसके अकॉर्डिंग सम टाइम स्टूडेंट पकड़े भी जाते हैं। किसका डोमिसाइल फेक निकलता है, किसी का जो है वो मार्कशीट फेक निकलती है, तो फिर उसका आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है और ऊपर आपके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह भी चार्जेस भी लग सकते हैं, सही है। तो बहरहाल और प्राइवेट वालों को मेरी ये एडवाइस रहेगी कि प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले आप उस इंस्टीट्यूट से पूछें कि आपके पास जो है अपना टर्शरी केयर हॉस्पिटल है भी कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की पॉलिसी है कि जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है उसके पास जो है अपना टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो और उसके और वो हॉस्पिटल जो है आपको पेड इंटर्नशिप भी दे। ठीक है ना। सम टाइम ये होता है कि प्राइवेट में एडमिशन स्टूडेंट्स ले लेते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमें जो इंटर्नशिप नहीं मिल रही, हमें पे नहीं मिल रही, हमें जो है वो हमारे पास क्लिनिकल अच्छे नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि आपने प्लानिंग नहीं की एडमिशन लेने से पहले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जो है इन चीज़ों को थोड़ा देखें कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो नर्सिंग एजुकेशन के नाम पे आपसे वो लूट मार तो नहीं कर रहे, सही है ना। सम टाइम प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है आपसे टीचर्स जो हैं वो आपको मतलब स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर देते हैं और उनसे पैसे वगैरह लेके फिर जो है ना उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और ना ही उनकी HEC के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन होती है, फिर वो बाद में परेशान होते हैं, सही है। तो प्राइवेट में स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी थोड़ा जो है केयरफुल रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो है आजकल फेक भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपको पेड इंटर्नशिप भी नहीं देते और सिर्फ पैसे जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन और नर्सिंग एजुकेशन को जो है ना उन्होंने मजाक बना दिया है, सही है। तो बहरहाल ये मेरी आज आप सबको जो है गाइडेंस रही थी और इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपको जो है वो और जितने भी हमारे 8 सेमेस्टर तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड करते रहेंगे। और बस मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।